तो रूस के परमाणु बमों की तैनाती कुछ इस तरह से की गई है कि नाटो के सभी मुल्क रूस के एटम बमों के निशाने पर हैं। आर्कटिक सागर से लेकर बैलिस्टिक तक और भूमध्य सागर तक अलग अलग जंगी जहाजों से लेकर सबमरीन पर पुतिन ने परमाणु हथियार तैनात कर रखे हैं। इसके अलावा रूस के अलग अलग इलाकों में इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें भी तैनात की गई हैं, जिनकी अगर रेंज की बात की जाए तो इनकी रेंज 10,000 किलोमीटर से लेकर 18,000 किलोमीटर तक की है। इसी बीच नॉर्वे की खुफिया एजेंसी ने रूस के एक और नए युद्ध वाले प्लान का पर्दाफाश किया है। युद्ध भी ऐसा वैसा नहीं। नॉर्वे के इंटेलिजेंस सर्विस का दावा है कि रूस ने परमाणु युद्ध के सीक्रेट प्लान को समंदर में आगे बढ़ा दिया है। नॉर्वे के इंटेलिजेंस सर्विस ने अपनी सालाना खुफिया रिपोर्ट में दावा किया है कि टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों से लैस युद्धपोत और पनडुब्बियों को रूस ने आर्कटिक सागर और बाल्टिक सागर में एक साथ उतार दिया है। आर्कटिक सागर और बाल्टिक सागर में टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों की मौजूदगी को नाटो देशों के लिए एक गंभीर खतरा बताया गया है। डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड और जर्मनी की सीमा बाल्टिक सागर से जुड़ी है। वहीं आर्कटिक सागर में परमाणु हथियारों से लैस युद्धपोत और पनडुब्बियों से सीधा खतरा नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और अमेरिका तक को है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 30 साल में ये पहली बार है जब रूस का बेड़ा परमाणु हथियारों के साथ समंदर में उतरा है। ये ऐसी तमाम वजहें हैं जिसे देखते हुए रूस के विपक्षी नेता ग्रिगोरी यावलेंस्की ने दावा किया कि व्लादिमीर पुतिन की परमाणु हमले की धमकी वास्तविक है। पुतिन की धमकी केवल उनके जुबानी शब्द नहीं है। ग्रिगोरी यावलेंस्की का कहना है कि पुतिन परमाणु हमला कर सकते हैं। रूस यूक्रेन के खिलाफ अपनी परमाणु क्षमताओं का इस्तेमाल कर सकता है। ग्रिगोरी यावलेंस्की रूस के विपक्षी नेता हैं। पुतिन के राष्ट्रपति शासन के लंबे समय से आलोचक रहे हैं। ऐसे शख्स का कहना है कि यूक्रेन की मदद कर रहे नाटो देशों का आक्रामक कदम यूक्रेन युद्ध को परमाणु युद्ध के नतीजे तक पहुंचा सकता है। खासकर अगर रूस से क्रीमिया को हासिल करने की फिर से कोशिश की गई तो परमाणु युद्ध का होना तय है। लेकिन अगर पुतिन यूक्रेन पर बड़े परमाणु बम से हमला करते हैं तो रूस के पड़ोसी नाटो देशों में भी रेडिएशन का असर पहुंच सकता है। लेकिन अगर यूक्रेन के मददगार नाटो देशों पर पुतिन ने परमाणु हमला कर दिया तो युद्ध रूस वर्सेस नाटो में बदल जाएगा। एक ऐसा युद्ध जो यूक्रेन युद्ध से कई गुना ज्यादा खतरनाक होगा। और अगर वो युद्ध परमाणु युद्ध में बदल गया तो यूरोप में मौजूद अमेरिका के सभी न्यूक्लियर बेस पर एटमी सायरन बज जाएगा। अमेरिका ने बेल्जियम, जर्मनी, नीदरलैंड्स, इटली और तुर्की में 150 परमाणु बम तैनात कर रखे हैं। इटली के एवियानो और घेडी हवाई अड्डों पर सबसे ज्यादा 70 परमाणु बम हैं। बेल्जियम में क्लेन ब्रोगेल एयरबेस पर 20 परमाणु बम तैनात हैं। जर्मनी में बुचेल एयरबेस पर भी अमेरिका ने अपने 20 परमाणु बम रखे हुए हैं। नीदरलैंड्स में वोल्केल एयरबेस पर 20 परमाणु बम और तुर्की के एरसलिक हवाई अड्डे पर 50 बम रखे हुए हैं। दूसरी ओर रूस की तैयारी भी पूरी है। रूस के मेनलैंड से परमाणु मिसाइलें हमले के लिए तैयार हैं। मिसाल के तौर पर परमाणु हमला करने में सक्षम रूस की यार्स मिसाइल की लेटेस्ट लोकेशन जान लीजिए। एक मिसाइल को मॉस्को से 180 किलोमीटर दूर टवर के सेट किया गया है, जो मॉस्को से उत्तर पश्चिम में है। टवर से यूक्रेन 795 किलोमीटर दूर है। एस्टोनिया की दूरी 875 किलोमीटर है। लातविया 790 किलोमीटर दूरी पर है। लिथुआनिया 890 किलोमीटर दूरी पर है। ये सभी नाटो देश हैं जो पुतिन के परमाणु निशाने पर हैं। इसी हफ्ते पुतिन की न्यूक्लियर फोर्स ने अपनी दूसरी और तीसरी यार्स मिसाइल को मॉस्को से 290 किलोमीटर दूर में कोजेल्स्की बेस पर जमीन में लोड किया है। यहां से भी पूरा यूरोप और अमेरिका रूस के निशाने पर है।
रूस की न्यूक्लियर फोर्स का दावा है कि एक यार्स मिसाइल को 7 मिनट में लॉन्च किया जा सकता है। खास बात यह कि रूस अपने इन दोनों मिसाइल बेस से यूक्रेन से लेकर अमेरिका तक को निशाना बना सकता है। रूस की इस तैयारी की तस्वीरों के सामने आने के बाद पुतिन की परमाणु धमकी और यूरोप के देशों का रूस के परमाणु हमले की काट खोजने की खबर और भी खतरनाक हो जाती है। बड़ा सवाल यह है कि अगर ऐसा युद्ध होता है तो पृथ्वी पर क्या होगा। अगर नेटो और रशिया परमाणु युद्ध पर उतर आते हैं तो इतने ज्यादा परमाणु बमों के फटने की आशंका है जिससे कयामत तक आ सकती है। मतलब पूरी इंसानी आबादी के साथ साथ पृथ्वी जीवन के हर एक निशान के मिट जाने का पूरा खतरा है। सवाल है, क्या धरती फाड़ परमाणु बम से महातबाही आने वाली है? क्या विश्व विध्वंसक की आहट सुनाई देने वाली है? क्योंकि दुनिया के दो सबसे बड़े परमाणु पावर के बीच प्रचंड प्रहार बहुत ही जानलेवा साबित होगा। अमेरिका और रूस की परमाणु जंग की चपेट में आने वालों की संख्या 915 लाख हो सकती है, यानी 9 करोड़ 15 लाख। एक ऐसा परमाणु युद्ध होगा जिसके पहले कुछ घंटों में मरने और जख्मी लोगों की संख्या 915 लाख पहुंच जाएगी। 9 करोड़ 15 लाख की आबादी कितनी बड़ी होगी, इसे आप ऐसे समझ लीजिए। पूरे ब्रिटेन की आबादी 8 करोड़ से कम है, यानी ब्रिटेन में जितने लोग रहते हैं उससे अधिक लोग परमाणु युद्ध की चपेट में आ जाएंगे। यूक्रेन की आबादी करीब 4 करोड़ है, यानी यूक्रेन जैसे दो देश में रहने वाले लोग हताहत होंगे। अमेरिका की आबादी करीब 33 करोड़ है, यानी अमेरिका की 1/4 से भी अधिक इलाके में रहने वाले लोगों पर हानिकारक असर पड़ेगा। रूस और अमेरिका में होने वाले उस न्यूक्लियर वार पर नई रिसर्च आ गई है। अमेरिका के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के ग्लोबल सिक्योरिटी प्रोग्राम ने प्लान ए नाम से एक रिपोर्ट तैयार की है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्लान ए में बताया गया है कि अगर रूस और अमेरिका में न्यूक्लियर वार छिड़े तो सबसे पहले कलिनिनग्राड से पोलैंड के नाटो बेस पर परमाणु हमला कर सकता है। जवाब में अमेरिका यूरोप में मौजूद किसी बेस से कलिनिनग्राड पर न्यूक्लियर अटैक करेगा। दूसरे चरण में रूस न्यूक्लियर बॉम्बर और शॉर्ट रेंज मिसाइल से 300 परमाणु बमों से तमाम नाटो बेस पर हमला करेगा। जवाब में नाटो बेस से अमेरिका 180 परमाणु बम से रूस पर हमला कर देगा। युद्ध के इस चरण में करीब 2.5 करोड़ से अधिक लोग मारे जाएंगे। प्लान ए में उस परमाणु युद्ध की काल्पनिक झलक ऐसे दिखाई गई है। युद्ध का तीसरा चरण अमेरिका की मुख्य भूमि पर रूस के परमाणु हमले से शुरू होगा। इस चरण में अमेरिका करीब 600 परमाणु हथियारों से रूस पर हमला बोलेगा। इस युद्ध में सिर्फ 45 मिनट में 3.5 करोड़ लोग प्रभावित होंगे। प्लान ए में परमाणु युद्ध के उस तीसरे चरण की काल्पनिक झलक भी दिखाई गई है। चौथे चरण में अमेरिका और रूस एक दूसरे के करीब 30 बड़ी आबादी वाले शहरों पर परमाणु हमला करेंगे। हर एक शहर पर 5 से 10 परमाणु बम फोड़े जा सकते हैं। इस परमाणु जंग में करीब 8.5 करोड़ लोग प्रभावित होंगे, क्योंकि उस परमाणु युद्ध में धरती का जर्रा जर्रा ऐसे जल उठेगा, रेडिएशन के खौफ से दुनिया का कोना कोना ऐसे कांप उठेगा। यही वजह है कि कण कण को थर्राने वाले ऐसे धमाकों को रोकने के लिए यूरोप में रत जगा हो रहा है। लेकिन पुतिन तो पुतिन है, वो कब क्या कर जाए पुतिन के इनर सर्किल के लोगों को भी पता नहीं होता।